की एक बेटी थी, दिखने में बहुत सुंदर, और उसका नाम था रूपा। उसकी सुंदरता को देखकर ही सुषमा ने उसका नाम रूपा रखा था। लेकिन जैसे ही रूपा 3 साल की हुई और स्कूल जाने के लायक हुई, अमित के दिमाग में न जाने क्या सूझी कि उसने अपनी बेटी को लड़कों की तरह रखना शुरू कर दिया। अमित, क्यों इसे लड़कों के स्कूल में एडमिशन दिलवा कर आए हो? तो क्या हो गया, मेरी बेटी लड़की नहीं लड़कों की तरह बड़ी होगी। लड़कों की तरह रहेगी तो मजबूत बनेगी, लड़कियों की तरह रहेगी तो जिंदगी भर कमजोर रह जाएगी। अच्छा ठीक है, लड़कों के स्कूल में एडमिशन दिला दिया, वहां तक तो सही है, लेकिन आपने इसे स्कूल की ड्रेस भी लड़कों वाली दिलवाई है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी लड़कियों की तरह रहे। सीधी सी बात है, तुम्हें एक बात में समझ में नहीं आती क्या? अगले दिन शाम के वक्त, अमित आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए ना, तो चलिए कुछ शॉपिंग करके आते हैं। हाँ हाँ बताओ क्या चाहिए। वो मुझे ना रूपा के लिए कुछ कपड़े खरीदने थे और उसकी बर्थडे भी आ रही है, तो सोच रही थी एक अच्छा सा ड्रेस दिलवा देती हूँ। चलो ठीक है, हम साथ में चलते हैं। अमित और सुषमा एक शोरूम के अंदर पहुंचते हैं। आइए आइए भाई साहब, आइए बहन जी, ये है लड़कों का सेक्शन, यहाँ पर आपको लड़कों के कपड़े मिलेंगे। अरे भाई साहब, आपको गलत फहमी हुई है, हमारी बेटा नहीं बेटी है। लेकिन इसका हेयर कट और कपड़े देखकर तो मुझे लगा आपका शायद बेटा होगा। बिल्कुल लड़का, आई मीन लड़के जैसा दिख रहा है ना, दिख रही है। जी नहीं, ये मेरी बेटी है और इसका नाम है रूपा। इसका नाम तो रूप सी होना चाहिए था। चलिए जैसी आपकी मर्जी, वहाँ सामने की तरफ लड़कियों के कपड़े हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी पत्नी सही कह रही है, ये मेरा बेटा नहीं बेटी है, लेकिन इसके कपड़े हमें लड़कियों वाले सेक्शन से नहीं बल्कि लड़कों वाले सेक्शन से खरीदने हैं। वो क्या है ना, मेरी बेटी नहीं, ये तो मेरा बेटा है। बेटा, सही कहा आपने, इसका नाम तो मुझे रूप सी रखना चाहिए था। आप फिर से शुरू हो गए। आप समझते क्यों नहीं, ये हमारी बेटी है और जिस तरह से आप इसे रख रहे हैं ना, आगे चलकर बहुत परेशानी हो सकती है। तुम क्यों नहीं समझती? लड़कों की तरह पलेगी बढ़ेगी तो आगे जाकर जो परेशानियां लड़कियों के सामने आती हैं वो इसके सामने नहीं आएगी। इसी तरह से वक्त बीतता जाता है। अब रूपा 10वीं क्लास में आ जाती है। एक दिन स्कूल में, जानती है रूपा, अपने साथ वो जो लड़का पढ़ता है ना, अभिषेक, मुझे बहुत पसंद करता है। अच्छा, क्या कहता है तुझसे? मुझसे कह रहा था कि उसको ना मेरे लंबे बाल बहुत पसंद है, और उस दिन जो मैं रेड कुर्ता पहनकर आई थी ना, मेरे बर्थडे वाले दिन, कह रहा था कि मैं उसमें बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन मुझसे तो कोई लड़का इस तरह की बातें करता ही नहीं। कैसे करेगा, तू तो खुद लड़कों जैसी नजर आती है, हमेशा पैंट शर्ट पहनकर घूमती है, और ये तेरे बाल लड़कों की तरह छोटे छोटे। अरे तुझे देखकर तो पता ही नहीं चलता कि तू असल में लड़की है। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है ना, मुझे भी लड़कियों की तरह रहना है, मुझे भी सुंदर दिखना है। तो फिर तुम अपने बाल लंबे कर लो ना, लड़कियों वाले कपड़े पहनना शुरू कर दे। वैसे भी तू ना बड़ी सुंदर है, अगर एक बार लड़की बन गई ना तो कमाल की खूबसूरत लगेगी। रूपा धीरे धीरे खुद को लड़कियों की तरह महसूस करने लगी थी। वो अपने घर लौट कर आती है और अपनी माँ से जाकर बात करती है। मम्मी, मुझे आपसे बहुत शिकायत है, आपने मेरा ये क्या हाल बना दिया है, मुझे इस तरह लड़कों की तरह रखने की क्या जरूरत है। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मेरी क्लास में पढ़ने वाली लड़कियां इतनी खूबसूरत दिखती हैं, इतने अच्छे रंग बिरंगे कपड़े पहनती हैं, और मैं यूनिफॉर्म भी पहनती हूँ तो लड़कों जैसी। क्यों माँ, क्यों? इसमें तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं है। मैं हमेशा से चाहता था कि तुम लड़कों की तरह रहो, और देखो तुम्हें देखकर कोई बता ही नहीं सकता कि तुम मेरी बेटी हो या बेटा। लेकिन क्यों पापा, अगर मैं बेटी हूँ तो मुझे बेटी ही रहने देते ना। लड़कियाँ गुड़िया से खेलती है, लेकिन आप मुझे गुल्ली डंडा खिलवाते हो। लड़कियाँ लंबे बाल रखती है, आपने मेरे बाल छोटे छोटे कटवा दिए हैं। मुझे क्रिकेट खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे झूला झूलना पसंद है। आप क्यों नहीं समझते पापा? बेकार की बातें करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझता हूँ। और वैसे भी ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर खर्चा नहीं करता, अच्छे कपड़े नहीं दिलवाता, बस लड़कियों की जगह लड़कों के कपड़े दिलवाता हूँ, सारी चीजें लड़कों वाली दिलवाता हूँ। इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? देखिए ना माँ, पापा तो कुछ भी नहीं समझते।
मैं लड़की हूँ और मुझे लड़कियों की तरह रहने का मन करता है। मेरी सारी सहेलियां कहती हैं कि मैं दिखने में बहुत खूबसूरत हूँ। अगर मेरे बाल लंबे होते, कपड़े लड़कियों की तरह होते, तो कोई लड़का मुझे भी पसंद करता जैसे मेरी सहेलियों को करता है। बस इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम लड़कियों की तरह बड़ी हो, और इसीलिए मैंने तुम्हें लड़कों की तरह पाला ताकि आगे जाकर ये सारी समस्याएं ना आए। लेकिन आपने अपनी बेटी के साथ गलत किया है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो भी किया है सब ठीक है, और तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। अपने पापा की बात सुनकर रूपा जोर जोर से रोने लगती है। कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक रूपा अपनी माँ के कमरे में जाती है और वहाँ पर जाकर अपनी माँ का मेकअप अपने चेहरे पर लगाकर देखती है। ये देखकर सुषमा बहुत इमोशनल हो जाती है। इतनी सुंदर बेटी दी है मुझे भगवान ने, लेकिन अमित की जिद के चलते मैं अपनी बेटी को बेटी बनाकर भी नहीं रख सकती। कितने अरमान थे मेरे कि उसके लंबे लंबे बालों में तेल लगाऊंगी, उसकी चोटियां गूंज कर बनाऊंगी, उसके लिए सुंदर फ्रॉक और कुर्ते लेकर आऊंगी। लेकिन अमित अपनी जिद के आगे किसी की चलने ही नहीं देते। पता नहीं कब समझेंगे। और फिर अगले दिन सुबह के वक्त। अरे जानती हो सुषमा, आज किसका फोन आया था? किसका फोन आया था? बहुत खुश लग रहे हैं आप। मेरा बचपन का दोस्त है दीपक, कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे। उसके बाद तो कभी मिलना ही नहीं हुआ। किसी काम से अपने फैमिली के साथ हमारे शहर में आया हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप उन्हें घर पर क्यों नहीं बुला लेते? आज शाम को डिनर पर बुला लीजिए। उनकी फैमिली और हम सब आपस में मिलेंगे तो बहुत मजा आएगा। मैं भी तुम्हें यही कहने आया था कि मैं उसे इनवाइट कर चुका हूँ। शाम को अच्छा सा खाना बना लेना, वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आएंगे। अच्छा, तो उनका बेटा है या बेटी? यह तो मैं भी नहीं जानता। कहा ना, कॉलेज के बाद कभी मिला ही नहीं उससे, और वैसे भी शाम को जब आएगा तब सब कुछ पता चल ही जाएगा। शाम को दीपक अपने बच्चों के साथ अमित के घर आता है। दीपक की बहुत खूबसूरत 2 बेटियां थी, दिया और सोनिया, जो लगभग रूपा की उम्र की ही थी। दीपक की पत्नी शालिनी भी बहुत सुंदर और सुशील औरत थी। सुषमा कैसी हो? अरे वाह, तुम्हारा बेटा तो बड़ा प्यारा है। अरे नहीं, बेटा नहीं, बेटी है। बेटी? लेकिन इसे देखकर तो लगता ही नहीं कि ये लड़की है। हाँ भाभी जी, देखिए ना, हमारी भी 2 बेटियां हैं, दिया और सोनिया। बहुत प्यारी है जी आपकी बेटियां। मम्मी देखिए ना, दिया और सोनिया ने कितने सुंदर हेयर स्टाइल बनाई है, और इनकी फ्रॉक कितनी अच्छी है। क्या मैं इनकी तरह नहीं रह सकती? तुम अपनी मम्मी से ऐसे क्यों पूछ रही हो बेटा? तुम लड़की हो, तुम ऑफ कोर्स इस तरह रह सकती हो। क्या जरूरत है तुम्हें इस तरह लड़कों की तरह बनकर रहने की? नहीं भाई, मैंने इसे शुरू से ऐसे ही पाल पोस कर बड़ा किया है, एकदम लड़कों की तरह। और जानते हो, मेरी बेटी कमाल का क्रिकेट खेलती है। लेकिन हमें तो उसकी बातों से लगता है कि उसे लड़कियों की तरह रहना पसंद है। हाँ भाई साहब, दीपक ठीक कह रहे हैं। आज आप हमारी बेटियों को ही देखिए। मेरी बेटी दिया बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है, और सोनिया कबड्डी की चैंपियन है। इतनी कम उम्र में अपने स्कूल की कबड्डी टीम की कैप्टन है वो। लेकिन इन दोनों को स्ट्रांग बनाने के लिए मैंने उनके साथ वो सब नहीं किया जो आपने अपनी रूपा के साथ किया है। लेकिन मैंने गलत क्या किया? मैंने अपनी बेटी को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई है, उसे सब कुछ दिया है जो वो चाहती है। ये आपकी गलतफहमी है भाई साहब। आपने अपनी बेटी से बेटी होने का हक छीन लिया। उसके बाद आपने जो कुछ भी दिया वो एक बेटा समझकर दिया। जो प्यार आप उसे बेटा समझकर देते हैं वो बेटी समझकर भी तो दे सकते थे ना। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने उसके लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं रखी। तुम्हारी बात सही है दोस्त, लेकिन उसके अंदर की लड़की को मार कर उसकी इच्छाओं को खत्म करके तुमने उसके साथ बहुत गलत किया है। तुम उसे स्ट्रांग बनाना चाहते थे, बोल्ड बनाना चाहते थे, तो वो लड़की बनकर भी रह सकती थी। जरा पूछो अपनी बेटी से कि वो क्या चाहती है। ठीक है, तुम्हारे सामने ही पूछ लेता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी को लड़कियों की तरह रहना, मेकअप करना वगैरह पसंद होगा। यही तो आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की अमित। मैंने भी 2 दिन पहले ही देखा था हमारी बेटी मेरे मेकअप को चेहरे पर लगाकर
अपने आप को आईने में निहार रही थी। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा अमित। आप चाहे तो हमें हमारी रूपा वापस मिल सकती है। हमें उसे रूप सिंह बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, ये लोग कुछ भी कहे, मुझे तुम्हारी मर्जी जाननी है बेटा। तुम्हें भी ऐसे ही रहना पसंद है ना? एकदम बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, लड़कों की तरह कपड़े पहनकर, छोटे छोटे बाल रखकर। सॉरी पापा, आपने कभी इस बात को समझा ही नहीं। मुझे लड़कियों की तरह रहना है। और रही बात बिगड़ने की, लड़कों के साथ घूमने की, तो वो तो अगर मैं चाहूँ तो इस तरह से भी कर सकती हूँ ना। लेकिन मैं नहीं करना चाहती। बस मुझे आपकी बेटी बनकर रहना है। स्कूल के सारे लड़के मुझे रूप सिंह कहकर चिढ़ाते हैं। मैं लड़की हूँ, ये बात वो जानते हैं, और इसलिए ना वो मुझे पूरी तरह अपने साथ रखते हैं और ना ही मैं पूरी तरह से अपनी सहेलियों के साथ रह सकती हूँ। क्योंकि जब मैं लड़कियों से बात करती हूँ तो वो मुझसे कहती हैं कि उन्हें मेरे अंदर से लड़कों जैसी फीलिंग आती है, इसलिए मेरा कोई दोस्त ही नहीं बनता। प्लीज पापा, मुझे लड़की ही रहने दीजिए। वाकई में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी बेटी से उसकी बेटी होने का हक नहीं छीनना चाहिए था। अच्छा हुआ दीपक और शालिनी, आप लोगों ने मुझे ये बात समझा दी। मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा था। लेकिन आज के बाद मेरी बेटी बेटियों की तरह कपड़े पहनेगी, लंबे बाल रखेगी और जो उसे अच्छा लगता है वो सब करेगी। इस चीज के लिए सपोर्ट नहीं किया और उसकी शादी नीरव से हो गई। नीरव रजनी को बहुत प्यार करता था, पर रजनी हमेशा चुपचाप ही रहती। वो इस शादी से खुश नहीं थी। वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। उसे तो हमेशा से पेंटर जो बनना था। अपने इस सपने को वो नहीं पूरा कर पाई, इसलिए वो हमेशा उदास रहती थी। रजनी, बहुत ही बढ़िया फिल्म लगी है, कल देखने चले? नहीं जी, कल मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जा पाऊंगी। अच्छा तो कोई बात नहीं, संडे को चलते हैं। देखिए, मुझे फिल्म देखना पसंद नहीं है, आपको जाना है तो चले जाइए। नीरव को मना करके रजनी वहां से चली जाती है और अपने बैग को खोलकर उसमें बंद पड़े ब्रश और कलर्स को देखकर रोने लगती है। रजनी, चलो ना कहीं बाहर खाने चलते हैं, कुछ तुम्हारी पसंद का। जी मुझे नहीं जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रजनी वहां से चली जाती है। नीरव को समझ नहीं आता कि रजनी उससे इतना दूर क्यों रहती है। वो जब भी उसके साथ वक्त बिताना चाहता है, रजनी कोई ना कोई बहाना बना देती है। एक दिन घर पर कोई नहीं था। रजनी घर का सारा काम जल्दी से खत्म कर लेती है। घर पर अकेले होने के कारण वो सोचती है कि वो आज पेंटिंग करेगी। वो अपने कमरे में जाकर पेंट ब्रशेस और कलर्स निकालकर जैसे ही कलर मिक्स कर रही होती है कि दरवाजे पर बेल बज जाती है। अब कौन आ गया इस वक्त? इतनी मुश्किल से तो मुझे पेंट करने का मौका मिला है। रजनी दरवाजा खोलती है तो उसकी सास अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होती है और सब घर के अंदर आ जाते हैं। अरे बहू, सबको शरबत बनाकर पिला दे, बाहर तो बड़ी गर्मी है। उफ। जी। रजनी पेंट ना कर पाने से उदास हो जाती है। उसे गुस्सा भी आ रहा होता है कि उसने इस शादी के लिए हाँ क्यों कह दी। वो रसोई में जा रही होती है कि उसकी सास उसे रोकती है। बहू, सबके खाने का भी इंतजाम कर लेना, आज का लंच तो ये सब यहीं करेगी। हाँ। रजनी बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है। सबके लिए खाना बनाती है। सब खाना खाते हैं और रजनी घड़ी देखती है कि ये सब कब जाएंगे ताकि वो अपनी पेंटिंग कर सके। जब शाम होती है तब सब चले जाते हैं अपने घर। अरे बहू, सब तेरे खाने की तो बहुत तारीफ कर रहे थे, सबको बहुत अच्छा लगा खाना। आपको मुझे सुबह बताना चाहिए था ना कि आपकी सहेलियां आ रही हैं। पता भी है कितना वक्त लगा सारा खाना बनाने में। अरे बहू, तू ऐसे कैसे बात कर रही है मुझसे? तो और कैसे बात करूं? मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूं कि इतना काम करूंगी। रजनी अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। शाम को जब नीरव आता है तो उसकी माँ उसे पूरी घटना के बारे में बताती है। क्या रजनी ने आपसे इस तरह बात की माँ? हाँ, और पता नहीं उसे क्या हो गया है, शाम से बाहर भी नहीं आई है। मैंने तो कई बार आवाज दी, खाना भी नहीं खाया उसने। तू ही बात करके देख ले बेटा। नीरव अपने कमरे का दरवाजा खटखटाता है।
रजनी, दरवाजा खोलो, मैं हूं। रजनी दरवाजा खोलती है और फिर वापस जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। रजनी, माँ से बात करने का ये क्या तरीका है? मैंने कोई गलत बात नहीं की है। अरे तुम क्यों ऐसे बर्ताव कर रही हो सबके साथ? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? रजनी कुछ नहीं बोलती। अरे बताओ मुझे रजनी, क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है? हाँ, मैं ये शादी कभी नहीं करना चाहती थी। तुमसे क्या, मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। रजनी रोने लगती है। चुप हो जाओ रजनी, बताओ मुझे, तुम क्यों नहीं करना चाहती थी शादी? रजनी बेड के नीचे से अपने पेंटिंग्स, कलर्स, ब्रश, पेपर्स निकालती है। इतने में उसकी सास भी कमरे में आ जाती है। ये देख रहे हो, ये थे मेरे सपने। मैं पेंटर बनना चाहती थी, पर माँ पापा ने कभी सपोर्ट नहीं किया और मेरी शादी करवा दी। मेरे सारे सपने टूट गए। हर वक्त बस गुस्सा आता रहता है मुझे। मैं जानती हूँ कि आप लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है, पर मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। रजनी फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, आप दोनों के साथ मैं बहुत बुरा बर्ताव कर रही हूँ। अरे रजनी बेटा, चुप हो जाओ तुम। नीरव पानी लेकर आता है। ये लो पानी पियो और शांत हो जाओ। रजनी पानी पीती है और उसकी सास पेंटिंग्स देख रही होती है। अरे नीरव, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बहू कलाकार है। अरे कितनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई है, देखो तो। ये वाली तो मैं अपने कमरे में ले जाऊंगी। आपको ये पेंटिंग्स अच्छी लगी? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगी। और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तुम जब चाहे पेंटिंग कर सकती हो रजनी। हम तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारा पूरा साथ देंगे। हाँ बेटा, हम कला की कद्र करते हैं। हम कलाकार तो नहीं, पर मुझे गर्व है कि मेरी बहू एक कलाकार है। रजनी, नीरव और सास तीनों हंस पड़ते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब